स्वागत है अपने आज की एक नई वीडियो में। और आज हम लोग जो इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं वो यूपी टीजीटी के लिए जो सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस के लिए जो पेपर होता है उससे बनने वाले जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को आज हम लोग यूट्यूब मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी चैनल के माध्यम से हम लोग इन 100 क्वेश्चनों को देखेंगे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो हमेशा की तरह आज भी आप लोग हमारा मोटिवेशनल थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग एक बार इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और इन क्वेश्चनों के साथ हम लोग एक एक क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो इस रूप में है, यानी हम लोग यूपी टीजीटी पॉलिटिकल साइंस के 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एमसीक्यू के रूप में रहेंगे। और पहला क्वेश्चन है जैसा कि हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमेशा हमने देखा है कि लोग डेट कंफर्म करने में कहीं ना कहीं भूल चूक कर देते हैं, तो ध्यान रखें भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। तो देखिए जब यानी लागू पूर्णतः जब इसे संचालित यानी कंटिन्यू किया गया था तब इसे 26 जनवरी 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। यानी जो भारतीय संविधान के मुख्य जो सभा के अध्यक्ष कौन थे तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हम लोग 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलिए संविधान का निर्माण किसने किया था। देखिए संविधान का अगर निर्माण की बात की जाए तो वो किसने की थी, तो वो किया था संविधान सभा ने, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति का हाथ नहीं था, इसमें कई लोग सम्मिलित थे। तो संविधान का जो निर्माण किया था वो संविधान सभा के द्वारा हुआ था। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट है। अगला है भारतीय संविधान की निर्माता किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर निर्माता की अगर बात की जाए, जो सबसे अच्छा योगदान है बाहर से विदेशों से जो स्रोत से साथ आकलन किया था, तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। तो भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, यानी भारत का कौन सा जो भाग है, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। देखिए जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार जो है वो भारत के, देखिए अधिकार की बात यह है कि जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए, आमिष अधिकार अमेरिका से लिए गए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो आयरलैंड से लिए गए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं, तो वो उपयुक्त सभी हैं, जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है वो 42 में संशोधन यानी 1976 द्वारा जोड़ा गया था। कब, 42 में संविधान द्वारा। अगला है क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है, यानी भारतीय संविधान का अगर संरक्षक की बात की जाए तो उसका कौन होता है, वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भारत का सर्वोच्च कानून क्या होता है, तो भारत का जो संविधान जो है वो सर्वोच्च कानून है, यानी भारत का सर्वोच्च कानून कौन है, संविधान। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन के साथ, भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नागरिकता का भाग 2 में है, यानी भारतीय संविधान के नागरिकता का जो वर्णन है वो किस में है, तो वो भाग 2 में है। अगला, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ना। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कब, 26 नवंबर को। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है या कौन करता है, तो देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो निर्वाचक मंडल करती है। क्या करती है, निर्वाचक जो मंडल है वो राष्ट्रपति का चुनाव कराती है। अगला है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो हमेशा 5 वर्ष के लिए होता है।
भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की अगर बात की जाए तो वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। नहीं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, लोकसभा की अगर बात की जाए तो यह 5 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा का जो अगर कार्यकाल की बात की जाए तो वहाँ 6 साल का होता है। एक मिनट बस बने रहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करते हुए आगे बढ़ें। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? वो 6 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा एक क्या होता है? देखिए, राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन होता है। क्या होता है? स्थायी। अगर लोकसभा की बात की जाए तो वो अस्थायी सभा हो, अस्थायी सदन होता। क्या? लोकसभा। ध्यान रखें, लोकसभा अस्थायी सदन और राज्यसभा स्थायी सदन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? देखिए, लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप में होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप में होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारत में कितने प्रकार के आपातकालीन व्यवस्था है? देखिए भारत में 3 प्रकार के आपातकालीन व्यवस्था है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन व्यवस्था लगाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है? तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात की जाए तो 352 के अंतर्गत आता है। किसके? 352 के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू है? तो राष्ट्रपति जो शासन है वो 356 के अंतर्गत है, यानी जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो 356, और राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 352। अगला वित्तीय आपातकालीन, ये 3 है। जो लास्ट है वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल जो है वो 360, यानी 352, 356 और 360। 352 क्या होता है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो 352, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वो 356, और जब वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो वो 360 होता है। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो देखिए भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। कितने? भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा यानी स्थायी सदन और अस्थायी सदन। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो संसद का जो उच्च सदन होता है, जैसे कि मैंने स्थायी सदन जैसे बताया, तो उसे राज्यसभा कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन के रूप में रखा गया है। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो संसद का जो निम्न सदन होता है वो होता है लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, नेता। देखिए जो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जो कि राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णन है? यानी संविधान संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 में वर्णित है, यानी आर्टिकल 368। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो जो मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए तो 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भारत में मतदान की आयु कितनी है? तो वो 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि मतदान आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? यानी सबसे पहले जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष थी, उसके बाद 18 वर्ष की गई। तो वो की गई
61वें संविधान संशोधन द्वारा। कितने? 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिए गए। चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो जो चुनाव आयोग का जो वर्णन है वो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 324 में है। किसमें है? आर्टिकल 324 में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के सबसे प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे तो वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो ऑप्शन नंबर बी यानी 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में, 1950 में। अगला, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एच जे कानिया। कौन थे? एच जे जो कानिया थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया। पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? तो पंचायती जो राज व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लागू की गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लगाई गई? तो उसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। पंचायती राज से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो पंचायती राज से संबंधित संशोधन जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी 73वें संशोधन। पंचायती राज से संबंधित संशोधन कौन सा है? 73वां संशोधन है जो कि 1993 में हुआ था। अगले क्वेश्चन अगर हम देखें, नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है? देखिए, नगर पालिकाओं से संबंधित है 74वां और ये 73वां। नगर पंचायती यानी 1992 में हुआ था इसका, 1992 में, और ये हुआ था 1993 में। तो 74वां नगर पालिकाओं से संबंधित है और 73वां नगर पंचायत से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भारत का निर्वाचन आयोग कौन होता है? तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है अगला है कि भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो कैसा एक संवैधानिक संस्था है या वैधानिक संस्था या निजी संस्था या गैर सरकारी?
तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यह एक संवैधानिक संस्था है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लोकसभा भंग कौन कर सकता है? तो देखिए लोकसभा जो भंग करेगा तो वो कौन कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। यानी लोकसभा भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका के पास है। किसके पास? न्यायपालिका के पास है। उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों का सम्मान, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। धर्मनिरपेक्ष यानी कोई भी एक धर्म को लागू न करना, सभी धर्मों का समान सम्मान, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। संविधान की जो आत्मा कही जाती है वो किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारतीय संघ में राज्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो भारतीय संघ में राज्यों की जो वर्तमान संख्या है वो है 28, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं? 8 हैं। एक करंट वर्तमान का है, यानी भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं और जो राज्य हैं वो 28 है। अब हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारक से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो राजनीति विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अगला है आदर्श राज्य पुस्तक किसने लिखी? आदर्श राज्य जो पुस्तक है वो किसने लिखी? तो वो प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यानी आदर्श राज्य पुस्तक किसने लिखी? तो वो प्लेटो ने लिखी हुई है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉक, हॉब्स और रूसो। ये सभी हैं, इसके लिए प्रयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। लीवायथन पुस्तक किसने लिखी है? तो लीवायथन जो पुस्तक है वो हॉब्स के द्वारा लिखी गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसके द्वारा हॉब्स के द्वारा लिखी गई है। उदारवाद का प्रमुख समर्थक कौन था? तो उदारवाद का जो प्रमुख समर्थक है वो लॉक है। कौन है? लॉक, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत ही फास्ट वीडियो है, प्लस वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते आगे बढ़ें। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। साम्यवाद के जनक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साम्यवाद के जो जनक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मार्क्स। यानी साम्यवाद के जो जनक हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर बी मार्क्स। दास कैपिटल किसकी रचना है? देखिए दास कैपिटल जो है वो मार्क्स की है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है गांधीवाद का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो गांधीवाद का जो मुख्य सिद्धांत था वो था सत्य एवं अहिंसा पर चलना, यानी सत्य और अहिंसा पर चलना। सर्वोदय का विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो वो भी गांधी जी के द्वारा दिया गया था। सर्वोदय का विचार गांधी जी द्वारा दिया गया। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 60 नंबर। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? देखिए लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन करना, यानी लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन होना। अगला प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो उदाहरण है वो है स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? तो जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है वो किसने दिया? तो वो ऑप्शन नंबर बी मोंटेस्क्यू ने दिया। किसने दिया? मोंटेस्क्यू ने दिया। इसका ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट है, यानी शक्ति जो पृथक्करण सिद्धांत है वो मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखें, कानून का शासन जो है वो सिद्धांत किसने दिया था, यानी कानून का शासन जो सिद्धांत है वो दिया था मार्क्स ने, यानी ऑप्शन मार्क्सवादी जो थे, तो मार्क्स ने दिया ऑप्शन नंबर बी, कानून का शासन सिद्धांत। अगला है, न्याय के सिद्धांत से संबंधित विचारक कौन थे, तो न्याय से संबंधित जो विचारक जो थे वो थे जॉन रॉल्स। कौन थे, जॉन रॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है, ये राज्य का जो अनिवार्य तत्व है वो धर्म नहीं है। क्या नहीं है, धर्म नहीं है, जैसे जनसंख्या, भूभाग, सरकार, ये सभी राज्य के तत्व हैं, लेकिन धर्म जो है वो राज्य का तत्व नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। राज्य के कितने आवश्यक तत्व होते हैं, तो राज्य के आवश्यक जो तत्व होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रभु सत्ता का सिद्धांत किसने दिया था, ये प्रभु सत्ता का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, वो दिया था गॉडविन ऑस्टिन ने। किसने दिया था, ऑस्टिन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। एकात्मक शासन का उदाहरण क्या होता है, क्योंकि एकात्मक शासन की अगर बात की जाए तो एकात्मक शासन का जो उदाहरण है वो है ब्रिटेन। क्या है, ब्रिटेन। यहाँ एकात्मक शासन लागू होता है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। संघीय शासन का उदाहरण क्या होता है, तो संघीय शासन का जो उदाहरण है वो है अमेरिका। क्या है, अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का शासन स्वरूप कैसा है, तो भारत का जो शासन स्वरूप है वो है संघात्मक। कैसा है, संघात्मक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार होना, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है। अगला है, नागरिकता का अधिकार किससे संबंधित है, तो नागरिकता का जो अधिकार है वो व्यक्ति से संबंधित है। किससे, व्यक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट है। अगला है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है, तो वो जुड़ा है फ्रांसीसी क्रांति से, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है, जनरल बिल की अवधारणा किसने दी थी, तो जनरल बिल की जो अवधारणा दी थी वो दी थी रूसो ने। किसने दी थी, रूसो ने, यानी जनरल बिल की अवधारणा रूसो के द्वारा दी गई थी। अगला है, मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, किसने बात को उसको बोला है, तो जो मनुष्य है वो स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, तो इस बात को अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय राजनीति एवं संगठनों के बारे में। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए एंटोनियो गुटरेस जो है वो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 5, यानी सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्यों की संख्या होती है वो 5 होती है। WHO मुख्यालय का कहाँ है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो
मुख्यालय है वो है जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में है। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का जो है वो है पेरिस में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कहाँ स्थित है? पेरिस में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो वो थे यानी नेहरू, नासिर, टीटो, यानी उपरोक्त सभी। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी तीनों थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? यानी भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? तो वो बना था 1945 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है वो हैग में स्थित है। कहाँ है? हैग में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें, और एक लाइक करना ना भूलें, और एक आप लोग कमेंट जरूर करें। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारतीय राजनीति एवं विविध के संबंध में देखेंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो अम्बेडकर थे। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है। कौन करता? राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, बस थोड़ी देर की बात हो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसे भी राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। लोकसभा में धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो वो करता है मंत्री, यानी जो मंत्री होते हैं उनके, वो धन विधेयक को प्रस्तुत करते हैं। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो वो होता है लोकसभा के अध्यक्ष का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारतीय संविधान कितना लचीला और कठोर है? तो भारतीय संविधान जो है वो दोनों है, लचीला भी और कठोर भी है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश में है? तो वो है ब्रिटेन में। कहाँ है? ब्रिटेन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है निष्पक्ष न्याय देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो वो हैं 5। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? 5 है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का अभिन्न अंग कौन सा है? भारतीय संसद का जो अभिन्न अंग है वो कौन सा है? तो वो है राष्ट्रपति। यानी भारतीय संसद का जो विभिन्न अंग होता है वो राष्ट्रपति नहीं होता है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है? संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है? तो वो करता है नीति निर्देशक तत्व। क्या करता है? नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
देखेंगे लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है। तो भारत में जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को वो शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसमें हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहिए और मिलेंगे हम लोग कल लाइव 8:30 बजे। धन्यवाद।